अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ईमन यासीन। और जैसा कि आपको पता है कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो चल रही है रावी के किनारे पर, और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में जो है वो सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे शहरियों को, देहातों को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। जहां देहात के इलाकों में, आबादियों में पानी घुस चुका है, वहीं अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ एक कब्रिस्तान में हम लोग मौजूद हैं। शफीकाबाद का ये इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो कब्रिस्तान में भी जो है वो मौजूद है। कई लोगों की जो कब्रें हैं वो यहाँ पर पानी में डूब चुकी हैं। इलाका मकीन का इस हवाले से क्या कहना है कि ये पानी जो है वो कितने दिनों से यहाँ पर है और कब ये पानी का रेला यहाँ पर आया। अभी मेरे साथ एक रिहायशी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी ऐसा। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा कि ये पानी का रेला जो है वो कब से है, ये सूरत हाल कब से है? तीसरा दिन हो गया, आज तीसरा दिन। लेकिन आज जो ना ये कब्रे भी डूब गया ना। ये तकरीबन कल शाम तक वहां था, अब इधर तक आ गया। नहीं तो 3 दिन से यहाँ पर कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आया, इंतजामिया का कोई बंदा? अगर नहीं, उन्होंने अपना ही पेट पालने, आवाम के खाक सोचने। अब ये हाल है, देख कहाँ तक पानी है। आबादी भी इधर सारा, ये देख आबादी, आबादी भी डूब रहा है। बिल्कुल ऐसी है। अगर आसपास के गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारे घर जो हैं, वो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सारे घर जो हैं उनमें पानी से डूबे हुए हैं। और ना सिर्फ पानी से डूबे हुए हैं, अगर ये देख सकें आप तो ये जानवर जो हैं वो भी पानी में बह रहे हैं। लोगों का जानी और माली नुकसान जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। और जहां पर भी हम लोग कवरेज के लिए गए हैं, हाँ जी बिल्कुल, हम लोग जहां भी कवरेज के लिए गए हैं वहां पर यही मुझे सुनने को मिल रहा है कि इंतजामिया की कोई टीम जो है वो यहाँ पर नहीं आई। हालांकि हुकूमत पंजाब की जानिब से पीडीएमए को 2 करोड़ और 95 लाख तकरीबन का कुछ बजट जो है वो मंजूर करके दे दिया गया है कि रिलीफ कैंप लगाए जाएं और रेस्क्यू की टीमें पहुंचे और मुतहरिक हों। तो क्या इस हवाले से कोई इंतजाम किए? नहीं, इधर कोई भी नहीं आया। इस वक्त कोई बंदा नहीं आया। उन्होंने लिए तो अपना लिए ले लिया होगा, घर के लिए सारा कुछ यही कर रहे हैं आजकल। नहीं तो यहाँ पर किन किन इलाकों में ये पानी जो है वो अभी तक दाखिल हो चुका है? अभी अभी ये सुनने में आया कि इससे मजीद बढ़ेगा, तो और भी खतरा। अल्लाह ताला करम करे, लेकिन खतरा है। अब जिस तरह ये शाम का उधर था, अब इधर आ गया। अब ये आधा कब्रिस्तान समझो कि गए। मतलब अभी आप आपके कहने का मतलब ये है कि पहले जो, अगर कल परसों की बात की जाए तो वो पहली जो एक कबर है वहां पर तक पानी था। तो अब 2 से 3 रोज गुजरने के बाद जो है वो रेला इस कदर तेजी से पानी का फ्लो आया है कि वो आधा कब्रिस्तान जो है वो डूब चुका इधर तक आ गया, कब्रिस्तान इधर तक आ गया। अब अल्लाह करम करे, वैसा रात का फिर बता रहा है कि मजीद बढ़ जाएगा। है। बिल्कुल ऐसे ही है। 24 घंटे जो हैं वो हाई अलर्ट कर दिए गए हैं और शहरियों को जो है वो एहतियात करने की हिदायत की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो अपने घरों से निकलें और महफूज मकामात पर पहुंचे। ये तो लोग क्यों अपने घर, जाहिर सी बात है मुश्किल होता है घर छोड़ना, लेकिन अपनी जान जान को बचाने के लिए तो ये करते हैं। ये जान, जान से प्यारा कोई चीज़ नहीं है। सबसे पहले जान, उसके बाद औलाद, और सारे के पीछे आप भाग दौड़। जगह दोबारा फिर मिल जाएगा, लेकिन इंसान तो दोबारा नहीं मिल सकता ना। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत लोग जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कोई जगह छोड़ के जा रहा है, कहीं उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। सारा सामान और ये जानवर किस तरह से लोग लेके जा रहे हैं, कितनी मुश्किल पेश आ रही है। ये ये गुजर लोग थोड़े से सख्त हैं। अब ये देखो आपके सामने तैर रहे हैं, लेकिन कोई उनका बंदा कोई पीछे नहीं है कि वो बचाए, तो उन्होंने खुद जो है ना। अब देखना। ये नुकसान हो सकता है क्योंकि पानी का रेला एकदम से यहाँ पर आए और ये जो है सबको बहा कर ले जाएगा। सारा बिल्कुल। रुड़ जाएगा, ये सारा रुड़ जाएगा। फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई नहीं आया ना। आबादियां जो हैं उनमें तो पानी जा चुका है, लेकिन 2 से 3 रोज जो है वो हो चुके हैं और यहाँ पर कब्रिस्तान जो है वो आधा जो है वो डूब चुका है। और शहरियों को जो है वो एहतियात करने की हिदायत जो है वो जारी की गई है ताकि शहरी जो है अपने जानी और माली और ना कहानी आपस से जो है वो बच सकें। इसी के साथ अपनी मेजबान यासीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।